कैलिफोर्निया की खूबसूरत सड़क पर जहां हर मोड़ पर एक नया नजारा देखने को मिलता है, वहां की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। यह सड़क, जिसे हाईवे 1 के नाम से भी जाना जाता है, अपने शानदार दृश्यों और समुद्र के किनारे के लिए प्रसिद्ध है। 23 साल की एंजेला हर्नांडेज कैलिफोर्निया की खूबसूरत हाईवे 1 पर गाड़ी चला रही थी। एंजेला के लिए यह यात्रा सिर्फ एक साधारण ड्राइव नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। समुद्र किनारे बनी यह सड़क अपने नजारों के लिए मशहूर है। हर साल लाखों लोग इस सड़क पर यात्रा करते हैं ताकि वे इस अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। एंजेला अपनी नई नौकरी के लिए उत्साहित थी। वह एक नई जगह जा रही थी जहां उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलने वाला था। वो अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। उनके मन में कई सपने और उम्मीदें थीं और वह इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थी। हवा उनके बालों में खेल रही थी और चेहरे पर मुस्कान थी। यह एक ऐसा पल था जिसे वह हमेशा याद रखना चाहेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एंजेला की जिंदगी एक पल में बदलने वाली थी। एक अचानक मौसम परिवर्तन ने उनकी यात्रा को एक नया मोड़ दे दिया। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह निश्चित था कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अचानक एक जानवर सड़क पर आ गया। एंजेला अपनी गाड़ी में थी, अपने दोस्तों के साथ एक लंबी ड्राइव पर निकली थी। मौसम सुहाना था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल सब कुछ बदल जाएगा। एंजेला ने उसे बचाने के लिए गाड़ी घुमा दी। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन जानवर को बचाने के चक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी सड़क से फिसलने लगी और एंजेला ने पूरी कोशिश की कि गाड़ी को नियंत्रित कर सके। गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी के गिरते ही सब कुछ धुंधला हो गया। एंजेला और उसके दोस्तों की चीखें गूंज उठी। गाड़ी तेजी से नीचे गिर रही थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे समुद्र का पानी था। गाड़ी सीधे समुद्र में जा गिरी। पानी की ठंडक और गाड़ी के अंदर का अंधेरा सबको डरा रहा था। एंजेला ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने दोस्तों को भी हिम्मत दी। कार के गिरते ही चीखें गूंज उठी। आसपास के लोग दौड़कर आए और मदद करने की कोशिश करने लगे। हर कोई हैरान था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई जिंदा बच सकता है। एंजेला बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके सिर से खून बह रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके दोस्त भी घायल थे, लेकिन एंजेला की हालत सबसे गंभीर थी। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, पसलियां टूट गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच की और पाया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कॉलर बोन भी टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। एंजेला को कई सर्जरी की जरूरत थी और उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनका फेफड़ा काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन पर रखा और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी। एंजेला की हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ी। जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। एंजेला की हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसके परिवार और दोस्तों ने उसके लिए प्रार्थना की और उम्मीद की कि वह इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ सके। एंजेला की जिंदगी एक पल में बदल गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उसे इस जंग में जीत दिला सकता था। कार में पानी भरने लगा था। एंजेला की कार एक दुर्घटना के बाद नदी में गिर गई थी। पानी तेजी से अंदर आ रहा था और हर बीतते पल के साथ स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। एंजेला को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एंजेला को होश आया तो उन्होंने खुद को बुरी हालत में पाया। उनके सिर में चोट लगी थी और शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। हर तरफ दर्द हो रहा था, सिर चकरा रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन हार मानने का समय नहीं था। एंजेला ने अपने आप को संभाला और स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और एक रास्ता खोजने की कोशिश की। उन्होंने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़ने की कोशिश की। खिड़की को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन एंजेला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पास पड़े एक भारी वस्तु का इस्तेमाल किया। कांच तोड़ने के लिए उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया।
चाकू से कांच पर वार करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद वो खिड़की तोड़ने में कामयाब रही। खिड़की टूटते ही ठंडा पानी तेजी से अंदर आने लगा। एंजेला ने बिना समय गवाए बाहर निकलने की कोशिश की। ठंडे पानी में कूदना आसान नहीं था। पानी की ठंडक ने उनके शरीर को सुन्न कर दिया था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जिंदा रहने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एंजेला ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तैरने लगी। हर स्ट्रोक के साथ वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। पानी की ठंडक और थकान के बावजूद एंजेला ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे किनारे तक पहुंचना ही होगा। समुद्र के किनारे पहुंचकर एंजेला बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अकेली थी। खाने को कुछ नहीं था, बस कार से निकाला हुआ थोड़ा सा रेडिएटर का पानी था। 7 दिनों तक एंजेला ने इसी पानी के सहारे अपनी जान बचाई। धूप, भूख, प्यास और दर्द ने उन्हें तोड़कर रख दिया था, लेकिन उनकी उम्मीद नहीं टूटी थी। जिंदगी की चाहत उन्हें हर पल बचाए हुए थी। सेक्शन 5, उम्मीद की किरण। 7वें दिन कुछ हाइकर्स ने एंजेला को देखा। वो एक चट्टान के नीचे पड़ी हुई थी। हाइकर्स ने तुरंत मदद के लिए संपर्क किया। बचाव दल को खबर भेजी गई। एक बार फिर एंजेला के लिए उम्मीद की किरण जागी। उन्हें यकीन था कि अब वो बच जाएंगी। सेक्शन 6, जिंदगी की राह। बचाव दल ने रस्सियों की मदद से एंजेला को ऊपर खींचा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी एंजेला जिंदा कैसे बच गई। लेकिन एंजेला ने हार नहीं मानी थी। उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें बचा लिया था। जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया था। सेक्शन 7, एंजेला की अदम्य इच्छा शक्ति। एंजेला धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उनका हौसला और भी मजबूत था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उनका जज्बा देखकर हर कोई हैरान था। सेक्शन 8, प्रेरणा की मिसाल। एंजेला की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। सेक्शन 9, हमेशा आगे बढ़ते रहो। एंजेला आज पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की है, लेकिन उनका यह हादसा और 7 दिनों की संघर्ष की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है।